गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकांगपियो। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। और ये हमारा होटल था जीवन ज्योति। रात को हम आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, तो निकलेंगे अभी हम कल्पा के लिए, जो है यहाँ से 5 किलोमीटर। वहाँ पर चलेंगे और सबसे पहली चीज़ आप देखिए, सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। धूप अभी खिली हुई है तो कितना वाइट लग रहा है। ये पूरा का पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन है। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं भगवान का नाम। जय श्री बालाजी महाराज। हमारी जर्नी अच्छे से करना। तो रिकांगपियो की गलियों को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं कल्पा के लिए। अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और मौसम की बात करूँ तो यहाँ पर मौसम है ठंडा। ठंडा बोल सकते हैं इसे, क्योंकि स्नो कवर्ड माउंटेन है और सर्दी भी पड़ती है यहाँ तो, बट इतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए। धूप बिल्कुल सामने से आ रहा है, तीखा लग रहा है। और यहाँ से हमें लेना होगा राइट के लिए, क्योंकि कल्पा जाएगा ये वाला रूट। एक बार पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। भैया कल्पा जाएगा ना ये वाला? हाँ, तो यही रूट है जो कल्पा जाएगा। ये यहाँ का बस स्टॉप है और बुद्ध की स्टैचू लगा हुआ है छोटा सा। इसी रूट से आगे निकलेंगे, 5 किलोमीटर दूर आएगा कल्पा। रिकांगपियो जो है 7,500 की हाइट पर है, 7,500 फीट की हाइट पे है। और कल्पा जो हम जा रहे हैं वो 8,550 फीट की हाइट पे है। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, ये सीरीज चल रही है स्पीति राइड की। फर्स्ट टाइम है स्पीति राइड। तो जयपुर से हम स्पीति करेंगे और देखते हैं अभी कितना हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। क्योंकि चिटकुल जैसा एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पर हमें बर्फ़ मिलनी चाहिए थी, आइस मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं मिली, केवल टॉप पर थी। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि शायद कुंजुमलात, जो जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है, वो भी ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, जैसा कि लोकल्स ने भी बताया। अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीनरी है और सर्दी है। बाकी अभी नॉर्मल जो ग्लव्स है उससे ही काम चल रहा है, इनसे काम चल रहा है। तो गाइस वो देखिए, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं। और एक बार कल्पा भी पहुंचते हैं और वहां पहुंच के भी देखते हैं। वाह, मतलब बहुत अच्छी बर्फ़ है यहाँ तो। पूरे के पूरे माउंटेन स्नो कवर्ड है। ग्राम पंचायत कल्पा आपका स्वागत करती है। तो ये है कल्पा विलेज। तो आगे निकल रहे हैं, किन्नौर पॉइंट है। हाय। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई।
चढ़ा तो लेंगे, उतारेंगे कैसे, क्योंकि उतारना भी एक टफ टास्क है इनके ऊपर। और यहाँ अगर आपका गियर परफेक्ट नहीं लगा और बाइक बंद हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत। ये देखिए, क्या बात है। सो गाइस देखिए, चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और यहाँ पर एप्पल भी खूब होते हैं। जो हिमाचली सेब आता होगा वो शायद यहीं से आता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अभी हाँ, यहाँ पर पूछा था तो बता रहे थे कि हाँ एप्पल के पेड़ होते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, खाई देख रहे हो, खाई देख रहे हो, और वो रोड देख रहे हो नीचे, ओहो हो। और ये माउंटेन, हो, क्या नज़ारे हैं। और ये जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब वाटरफॉल्स। ये बंद कैसे हुई? ये क्या हुआ? ये बंद कैसे हुआ? पेट्रोल भी है, स्टार्ट है। यार वहाँ से फिर आप दिखे नहीं मुझे। यार या तो बाइक बंद पड़ी है, नहीं बाइक बैटरी का नहीं है, बैटरी का होता तो सही चल जाएगी, इधर लेना पड़ेगा। या फिर ऐसे करते हैं, इधर से घुमा के फिर स्टार्ट करते हैं। हेलमेट हटाओ एक बार। थंबनेल आएगा ये वाला, थंबनेल आएगा, कल्पा पे पड़ गई बाइक बंद। सो बर्फ हो तो ये मेरे हिसाब से पहले ही डेड हो जाती बैटरी। अब मोड़ लो वापस, एक बात है, इधर मोड़ लो, यहाँ पे जोर भी नहीं लगता। कर लोगे, बैठो। यहाँ से हमें थक गए यार, हल्की सी उसमें सांस चढ़ गया। ऑक्सीजन कम मिल रहा है ना, ले जाओ। क्या कौन से गियर में? थर्ड में कर लो, छोड़ो छोड़ो। अगर बैटरी का इश्यू रहता तो यार, मत दो सेल्फ मत दो, एक बार मुझे दो, बैक लो वापस, उधर से लो, बैक ही लो। मैं खींचता हूँ इसको, एक हाथ इस पर रखो आप, हाँ, एक हाथ इस पर रखो, मोड़ दो।
लगाओ, गियर में है ना। नहीं यार, मतलब यहाँ पे तो कुछ भी करना है, हालत खराब करने की। रोक के रखना। भाई साहब क्या लोचा है, दिक्कत हो जाएगी हैं। गया खुदा दूँ इधर से। अब एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें। कैसे? लो पूरी मेहनत होगी। हाँ, हाँ। अगर बर्फ होती तो क्या होता है? क्या किया जाए? अपनी बाइक के साथ पता नहीं अचानक से बंद हो गई अभी ये, थोड़ी सी ऊपर लिए सांस फूल चुकी है। सो गाइस अभी अपनी बाइक ब्रेक डाउन हो गया था, बंद हो गई थी। अभी आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वापस से बाइक स्टार्ट हो गई है और धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ी थी। अभी पीछे पहले चढ़ाई ऊपर लेके गए, फिर वापस नीचे, तो सांस फूल गई पूरी, क्योंकि 8,500 फीट के ऊपर बाइक को धक्का मारना, वो भी लोडेड बाइक को। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, ऊपर आइस पिघल रही है तो उसका पानी आ रहा है। तो जस्ट स्टार्ट हो गई बाइक और चल रहे हैं अभी सुसाइड पॉइंट की तरफ। हमारा तो सुसाइड यही हो गया था जब बाइक बंद हो गई थी, 2-4 बार धक्के जब मारे। तो एक ट्रिक है या क्या है जो भी है कि पहाड़ों में अगर इस टाइप से बाइक बंद हो जाए, जिसके अंदर आपके पास फ्यूल भी हो और
बैटरी भी पूरी दिखा रही है बाइक, फ्यूल भी है। तो बाइक स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप टॉप पर ले जाए, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे ले जाए और पेट्रोल जो है उसको ऑफ कर दें, क्योंकि इतनी हाइट पे चढ़ते हैं हम तो जो हमारा पेट्रोल है इंजन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो पेट्रोल है वो एक जगह जमा हो जाता है, जिस वजह से ब्लॉक हो जाता है और बाइक बंद हो जाती है। क्योंकि अभी बैटरी भी पूरी दिखा रहा है, बैटरी भी है और साथ में गाड़ी सर्विस होके आई है पूरी कंप्लीट। ओहो, ये देखिए केवल इन्हीं के लिए ये है सुसाइड पॉइंट आई लव किन्नौर। जी हाँ दोस्तों, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्रीन माउंटेन्स, नीचे खाई और साथ में ये अपनी बाइक और आई लव किन्नौर। ये जो जगह है इसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट। तो देख लीजिएगा, यही है सुसाइड पॉइंट। कोई एक बार नीचे जाएगा तो जिंदा बचना मुश्किल है उसका, क्योंकि पूरे पत्थर ही पत्थर है, पत्थर वाले पहाड़ है एक्चुअली ये। पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। और सुसाइड पॉइंट इसको नाम क्यों दिया गया है, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। जो एक कहानी मैं जानता हूँ वो ये है कि यहाँ कोई बंदा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को लाया था और यहाँ से उसने उसे धक्का दे दिया था और उसने उसका जो सीन क्रिएट किया था वो सुसाइड का सीन क्रिएट करवा दिया। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल हुई तो उसमें मर्डर की बात ही सामने आई। तो ये कुछ कहानी है, हो सकता है ये गलत भी हो या किसी ने बनाई भी हो। बाकी वो रोड देख रहे हो आप नीचे, और उसके साथ में पानी बह रहा है, वो सतलज रिवर। सांस चढ़ रही है थोड़ी। बस यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। मिलते हैं फिर आपसे बाइक पर। और ये देखिए यहाँ पर क्यों करते हैं ऐसा, अच्छी खासी दीवार को ख़राब कर दिया इन्होंने। निकिता यहाँ कैसे आएगी पढ़ने के लिए। और एक यहाँ पर है रफ्तार का शौकीन। तो भाई अगर ऐसी जगह आ रहे हो तो प्लीज़ गंदा मत करो। सो गाइस, आई लव किन्नौर पॉइंट को करते हैं बाय बाय। चलते हैं अब नीचे वापस कल्पा और फिर रिकांगपिओ, देन उसके बाद आगे निकलेंगे पाउरी होते हुए। 8700 फीट की ऊंचाई पर है और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं इसे, बट जब आई लव किन्नौर है तो वही बोला जाए सबसे बेस्ट है। चलते हैं, तो मिलते हैं ऑन हाईवे पर आपसे। तब तक ये देखिए एक और चीज़ दिखा देते हैं। आइस, धूप सीधी पड़ रही है तो चमक रही है पहाड़ी और पिघल भी रही है। चलिए मिलते हैं, रोड कवर करते हैं अब थोड़ी सी,
क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बाइक ने भी बहुत टाइम ले लिया था। जब नीचे उतर रहे हैं तो ये जो राइट साइड का रोड है ये है करचम के लिए, जहाँ से नाइट में हम निकले थे और पीओ के लिए गए थे। वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, तब अपन पहुँच जाएंगे काजावाली रोड पर, जो पुवारी है वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल फिल करा लीजिए, रिफ़िल करा लीजिए, क्योंकि आगे 235 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करने के बाद फ्यूल करा के निकलते हैं इस रूट पे।